अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ वाइट सॉस वेजिटेबल पास्ता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से स्पैगेटी, क्योंकि स्पैगेटी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और साथ ही मैंने इसमें मैक्रोनी का इस्तेमाल भी किया है। आप अगर चाहें तो सिर्फ एक ही तरह का पास्ता भी ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें मिक्स पास्ता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हमने गर्म पानी में नमक ऐड किया है और थोड़ा सा ऑयल डाला है, और बस और इसमें हम स्पैगेटी और मैक्रोनी को एक साथ ही बॉईल कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि ये वाइट सॉस के साथ भी थोड़ा सा कुक होता है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉईल नहीं करना है। तो ये बॉईल हो गया था, तो इसका पानी हमने ड्रेन कर दिया है। और बॉइल्ड पास्ता को अभी हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ वेजिटेबल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी थोड़ी थोड़ी ली है। सब्जियों को हम बहुत थोड़े से ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब सब्जियां फ्राई हो जाएंगी, इनको भी अभी हम साइड पे रख देते हैं। और अब हम कर लेते हैं वाइट सॉस बनाने की तैयारी। तो वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बटर की जगह आप ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बटर यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे नन्हे से चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। और जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। और मैदे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भूनना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर देता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अदरक और लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। अच्छा, मिल्क शामिल करने के बाद भी हम ये मसाले इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन आज मैंने पहले ही डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। तो दूध जो है वो मैंने पूरा 1 किलो इसमें इस्तेमाल किया है। और दूध के इस्तेमाल में हम बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लेंगे। और सारा दूध हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दूध जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही हम इसमें ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से कुक होने के बाद ये कितना ज़बरदस्त सा वाइट सॉस बनके तैयार हुआ है। मज़ीद अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें इस टाइम पर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो नहीं डालें। जो वेजिटेबल्स हमने पहले से फ्राई करके रखी थी अब हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स यानी कि पास्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि मैंने इस रेसिपी में चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को ये डिश बग़ैर चिकन के ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप इसमें चिकन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बॉयल की हुई चिकन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। इस डिश को मज़ीद ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए हम इसमें लाल लोबिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाल लोबिया वाइट सॉस पास्ता में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वीडियो अभी बाकी है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे तो हमारी डिश मुकम्मल बनके तैयार हो चुकी थी, लेकिन बच्चों की बेतहाशा ज़िद पर मुझे इसमें ऐड करनी पड़ी मोज़रेला और चेडर चीज़। और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था, तो जिससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिंग हो गई थी। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो यही काम हम पतीले या फिर गैस ओवन में भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।